नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले डियर्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को, और बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो और आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो और ये हमारा वीडियो है डियर यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्निकल के हम आपको पर डे प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, और टोटल हम बिल्डिंग मटेरियल का, इस समय हमारा जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल का हम लगभग 500 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए लेके आएंगे। तो देरी ना करते हुए डियर्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोर्टार एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट्स इज, यानी कि जोड़ को देने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे मसाले को यानी मोर्टार को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, और ब्रिक पर क्या करते हैं, फैलाते हैं यानी बिछा देते हैं। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ट्रैवल, स्क्वायर, बोस्टर, स्कच। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। हम ट्रैवल का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में करनी, आम लैंग्वेज में बोलते हैं करनी बोलते हैं, और हम इसी का यूज डियर्स करते हैं, ट्रैवल का। ट्रैवल से ही हम इस मोर्टार को उठाते हैं और क्या बोलते हैं, वाटर सॉरी ब्रिक कोर्स पर यानी ईंट के लेयर पर हम क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं ट्रैवल की, जिसको अपने आम लैंग्वेज में करनी बोलते हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रेंच पॉलिश इज, फ्रेंच पॉलिश क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ऑयल पेंट है, डिस्टेम्पर है, स्प्रिट वर्निश है, नॉन ऑफ दीज। तो आपको हम बता दें, फ्रेंच पॉलिश जो होता है ये वर्निश से बनाया जाता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यानी कि स्प्रिट वर्निश को हम फ्रेंच पॉलिश बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यानी कि फ्रेंच पॉलिश एक स्प्रिट वर्निश ही है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द आयरन और contains clay as an impurity, the flux added during calcination। अगर हमारे कच्चे लोहे में आयरन और में क्ले जो है इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियों के रूप में विद्यमान है, तो हम कैल्सिनेशन यानी निस्तापन करते समय किसका यूज करते हैं? कच्चे लोहे का जो निस्तापन करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन को देखते हैं, क्ले, लाइमस्टोन, अर्जिलेसियस आयरन और ऑल द एबव। तो ऐसे केस में हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। जब आयरन और में क्ले की मात्रा अशुद्धियों के रूप में विद्यमान हो, तो हम कैल्सिनेशन करते समय लाइमस्टोन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेंस, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, शीघ्र बलग्राही सीमेंट में कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो मुख्य अवयव, मुख्य घटक होता है, वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ये शीघ्र बलग्राही सीमेंट को बहुत जल्द से जल्द स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है,
ये क्विक सेटिंग सीमेंट में यानी बहुत कम समय में जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई होता है तो वो होता है बोगो कंपाउंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और अगर ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात की जाए तो उसमें भी सबसे अधिक मात्रा में होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर। 1 किलोग्राम डिस्टेम्पर को बनाने में हमें कितने लीटर पानी की जरूरत होती है? ऑप्शन 0.2 लीटर, 0.4 लीटर, 0.6 लीटर, 0.8 लीटर। तो आपको बता दें 1 kg डिस्टेम्पर को बनाने के लिए हमें 0.6 लीटर पानी की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 1 किलोग्राम डिस्टेम्पर को बनाने के लिए हमें 0.6 लीटर पानी की जरूरत होती है। ध्यान देना इस बात को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। ग्रेनाइट का यूज हम सामान्यतः बिल्डिंग में यूज नहीं करते हैं। क्या वजह हो सकता है जो हम ग्रेनाइट का यूज नहीं करते हैं? देखते हैं ऑप्शन को। इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड। क्या यह पॉलिश, इस पे पॉलिश नहीं हो पाता है ठीक से? इट इज नॉट अ फायर प्रूफ मटेरियल। यह अग्निरोधी नहीं होता है। इट इज कॉस्टली, यह महंगा होता है। इट हैज लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ क्षमता है इसकी, मतलब सामर्थ्य कम होता है। तो नहीं, ग्रेनाइट का यूज ना करने का एकमात्र कारण है कि यह बहुत ही महंगा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। इट इज कॉस्टली, बहुत महंगा होता है। बाकी की जो ऑप्शन है इस पे बहुत अच्छी पॉलिश भी होती है और ये फायर प्रूफ के केस में भी अच्छा ठीक ठाक होता है। और उसके बाद बता दें इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होती है। एकमात्र कारण है ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इसको सामान्यतः बिल्डिंग में यूज नहीं करते। तो बता दें ग्रेनाइट का यूज कहाँ करते हैं? ग्रेनाइट का यूज हम रेलवे ब्रिज वगैरह के अब्यूटमेंट में, अंत्याधार में करते हैं, पायर्स में करते हैं, प्रस्तंभ में करते हैं। समझ गए आप ग्रेनाइट का यूज? अब्यूटमेंट एंड पायर्स में करते हैं, ब्रिज वगैरह के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ब्रिक मैसनरी इज जनरली केप्ट ऑन। ब्रिक में जो फ्रॉग दिया जाता है, जो डिप्रेशन गड्ढा दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है वो? ऑप्शन बॉटम फेस, टॉप फेस, शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। टॉप फेस पे दिया जाता है, ऊपरी सतह पे दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? की जॉइंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following pairs gives a correct combination of the useful and harmful constituents respectively of wood brick earth। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक अच्छी मीट में, सॉरी, एक अच्छी ईट में ऐसे कौन से दो घटक हैं जो एक यूजफुल हो दूसरा हार्मफुल हो, मतलब एक लाभदायक हो दूसरा हानिकारक हो। तो ऑप्शन देखते हैं। लाइम स्टोन एंड एल्यूमिना, यहाँ दोनों के दोनों लाभदायक हैं, दोनों हमें जरूरत होती है। सिलिका एंड एल्कलीज, एल्यूमिना एंड आयरन, एल्कलीज एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिलिका जो होता है ब्रिक में, ये क्या होता है? यूजफुल होता है। और एल्कलीज क्या होता है? एल्कलीज के कारण वहाँ पे
एफ्लोरेसेंस हो जाता है, यानी नोने लग जाती है, सफ़ेद लेयर जम जाती है जब वाष्पीकरण के बाद ईंट के सतह पर। तो इसलिए ये एल्कलीज जो होता है ये हानिकारक होता है। इसलिए और सिलिका जो होता है ये क्या करता है ईंट में? सिलिका का काम बताइए आप, सिलिका का काम क्या है? सिलिका हमारे ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जिप्सम इज ए, जिप्सम क्या है? ऑप्शन: मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफॉर्मिक रॉक। जिप्सम के नाम से ही पता चल रहा है यह जिप्सम एक केमिकल के फॉर्म में होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, जिप्सम एक केमिकल से ही बना होगा। शायद जिप्सम हमारी केमिस्ट्री में आता है इसका नाम, तो आपको ये ट्रिक काम करेगा। जिप्सम बोले तो केमिस्ट्री में आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जिप्सम एक अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है और एक रासायनिक रूप से प्रेसिपिटेटेड होता है। समझ गए आप? यानी कि केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक इज ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मैक्स द ब्रिक, यानी कि ब्रिक की मिट्टी में एल्यूमिना की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन को देखते हैं। इम्परवियल, ब्रिटल एंड वीक, टू लॉस कोहेशन, टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यानी कि जब ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाती है और हम ईंट को मोल्ड करने के बाद जब सुखाते हैं तो उसमें हो जाता है वार्प, यानी कि मरोड़ पड़ जाती है और क्रैकिंग भी आ जाती है, उसमें दरारें भी आ जाती हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर सिलिका की मात्रा क्या हो जाएगी, सॉरी सिलिका की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सिलिका की मात्रा अधिक होने पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, टू लॉस कोहेशन, यानी ससंजकता कम हो जाएगी, ससंजकता खो जाएगी। और एक और भी, अगर ये मान लो टू लॉस कोहेशन, लॉस कोहेशन का ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपका ये सही होगा कि ब्रिक जो है ब्रिटल हो जाएगी और वीक हो जाएगी। ये भी आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, एक अच्छी ईंट की मिट्टी में इसमें से कौन कौन से कंटेंट जो दिए हुए हैं ऑप्शन में सही हैं? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अबाउट 20 to 30% एल्यूमिना, अबाउट 50 to 60% सिलिका, नॉट मोर देन 5% ऑफ लाइम। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, यानी कि तीन के तीनों ऑप्शन आपके सही है। यानी कि ईंट के मिट्टी में सिलिका की मात्रा 50 से 60%, एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% होती है, और चूना भी, लाइम कभी भी 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और आपको बता दें, एल्यूमिना का काम क्या है ईंट की मिट्टी में? आप कहेंगे प्लास्टिसिटी प्रदान करना, बिल्कुल सही है। यानी कि ईंट को जब हम मोल्ड करते हैं, ढालते हैं, तो एल्यूमिना क्या करता है, वहाँ प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, ईंट का एक अच्छा शेप देता है। उसके शेप जो हैं खुरदरे नहीं होते हैं, प्लेन हो जाते हैं। एक तो ये सही है। दूसरा, सिलिका का काम क्या है? ईंट में सिलिका जो होता है ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और लाइम का काम क्या है? ईंट में लाइम भी बहुत जरूरी है। ईंट की जो मिट्टी है इसके भिन्न भिन्न जो घटक हैं उनको, जो आसानी से गलने वाले नहीं हैं, उनको आसानी से गलाने का काम करता है हमारा लाइम।
और आयरन ऑक्साइड भी इसमें मिला होता है। तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, ये रंग प्रदान करता है, ये रंग वर्णक का काम करता है, पिगमेंट का काम करता है। तो ये जो भिन्न भिन्न घटक हैं उसके हम आपको काम अच्छे बताए दिए, तो इसको भी ध्यान रखना आप। और कितनी मात्रा में होती हैं ये तो हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर प्रिपेयरिंग पोर्सिलेंस द क्ले शुड बी, यानी कि पोर्सिलेंस बनाने के लिए हमें क्ले में क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्ले हमारा कैसा होना चाहिए, क्ले की हमें क्वालिटी बताना है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन, सफिशिएंटली प्योर, ऑफ हाई डिग्री ऑफ टेनिसिटी, ऑफ गुड प्लास्टिसिटी, ऑल द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबव, यानी कि आपके तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो बता दें पहले, यानी कि पोर्सिलेंस बनाते समय, प्रिपेयर करते समय हमारी जो क्ले होती है वो कंप्लीटली शुद्ध होना चाहिए, प्योर सफिशिएंटली, मतलब सफिशिएंटली प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद हाई डिग्री ऑफ टेनिसिटी, उसकी तनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। टेनिसिटी क्या होता है, मतलब जब हम उसको खींचें तो खींचे लेकिन हमें अधिक बल लगानी पड़े, इसी को कहते हैं टेनिसिटी। मतलब किसी वस्तु को जब हम खींचे तो हमें अधिक से अधिक बल लगाना पड़े उसको खींचने में, तो उसको कहते हैं टेनिसिटी, उसकी इस क्वालिटी को कहते हैं टेनिसिटी। और आप गुड प्लास्टिसिटी, उसकी प्लास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी मतलब जिस शेप में उसको हम फोल्ड करें वो फोल्ड हो जाए, टूटे ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए, बेसमर प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, यानी कि बेसमर प्रोसेस का किसके मैन्युफैक्चर में, किसको बनाने में हम यूज करते हैं। तो बेसमर ऑप्शन देख लेते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। बेसमर का, सॉरी, स्टील को बनाने में हम बेसमर प्रोसेस का यूज करते हैं। दूसरी बात और बता दें, अभी ये क्वेश्चन पीछे हम आपको बताए थे कि बेसमर का यूज, बेसमर प्रोसेस का जो यूज होता है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा को रिमूव करने और स्टील में आवश्यकता अनुसार कार्बन को प्रोवाइड करना, ये बेसमर प्रोसेस के अंतर्गत होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, यानी कि स्टील के निर्माण में हम बेसमर विधि का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शंस ऑफ। मतलब हम सीमेंट कंक्रीट का जब कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ परीक्षण करते हैं तो सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या लेते हैं। ऑप्शन 1:2, 1:3, 1:4, 1:6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। सीमेंट कंक्रीट के परीक्षण में, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में या टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में, सीमेंट सैंड का जो रेशियो होता है 1:3 होता है। क्यूब का जो आकार होता है 70.6 mm या 7.06 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन के तीनों पॉइंट आप याद रखना, ये होता है। उसके बाद एक चीज और बताएं, 1:2 कहाँ पे यूज करते हैं। जब कभी हम लाइम और सैंड की बात करें, यानी मोर्टार जो यूज करते हैं वो 1:2 यूज करते हैं। नॉर्मली जो मोर्टार बनाते हैं ब्रिक वॉल के लिए 1:6 यूज करते हैं। प्लास्टरिंग में 1:4 यूज करते हैं। तो ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ क्विक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाय ए लेयर
यानी कि बुलेट प्रूफ जो हम ग्लास बनाते हैं, मोटे मोटे ग्लास के बीच में जो सैंडविच का हम सैंडविच टाइप से हम बनाते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास, तो बुलेट प्रूफ ग्लास में वो जो मोटे मोटे ग्लास होते हैं उसके बीच में हम किसको प्रोवाइड करते हैं सैंडविच के रूप में, जो हमें अच्छी स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यानी सीधी सी बात, बुलेट प्रूफ ग्लास में किसका मेन रोल होता है। चलते हैं ऑप्शन में। स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई टेस्ट प्लास्टिक, क्रोमियम प्लेट। बताइए गाइज क्या यूज करेंगे। जिसको आता हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो चलते हैं आंसर पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, हाई टेस्ट प्लास्टिक। यानी कि बुलेट प्रूफ ग्लास में हम हाई टेस्ट प्लास्टिक का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ। एक अच्छी सीमेंट में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की नॉर्मली बात करते हैं। चलते हैं ऑप्शन में। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। यानी कि एक अच्छी क्वालिटी के सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। कोई भी सीमेंट आप ले लो, सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सेकेंड नंबर पे हमारा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। थर्ड नंबर पे होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। फोर्थ नंबर पे होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। देख लेते हैं कितनी कितनी मात्राएं में होती हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है 30 से 50%। डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है 25 से 40%। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है 8 से 12%। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड जो होता है 6 से लेकर 10% होता है। ये क्वांटिटी भी आपको याद रखना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। द क्रैक्स caused by shrinkage of the exterior surface of the wood exposed to atmosphere are called। मीन्स ये कहा जा रहा है जो वुड एटमॉस्फियर के संपर्क में आते हैं और इनके बाहरी सरफेस पर क्रैक दिखाई देता है, वो किस कारण से आता है। ऑप्शन रेडियल सैक, हार्ट सैक, विंड क्रैक्स, ट्विस्टेड फाइबर। यानी कि बाहरी सतह पर जो क्रैक दरारें आती हैं उनको हम बोलते हैं विंड क्रैक्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन डियर, क्या बोलेंगे, विंड क्रैक। अब और आपको बता दें, एक होता है हार्ट सैक, एक होता है स्टार सैक, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। थोड़ा सा इसमें बच्चे ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि ये स्टार सैक हम कब लगाएं और हार्ट सैक कब लगाएं। जब हमारी दरारें जो होती हैं अंदर पित्त की तरफ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, बाहरी लेयर तक, आउटर लेयर तक आती हैं, तो इसे बोलते हैं हार्ट सैक। और इसमें एक और रीजन होता है, हार्ट सैक में क्या होता है, अंदर की तरफ दरारें जो होती हैं वाइडर होती हैं, वाइडेस्ट होती है, यानी चौड़ी अधिक होती है दरारें, और बाहर की तरफ जैसे जैसे आती हैं कम होती चली जाती हैं, कुछ इस तरह से। और इसी का अपोजिट जो स्टार सैक होता है, जब हमारी दरारें जो होती क्रैक्स होती हैं, क्रैक्स वो स्टार्ट होती हैं आउटर लेयर से, बोले तो सैपवुड से स्टार्ट होती हैं और अंदर हार्ट वुड तक जाते जाते या पिथ तक जाते जाते क्या होती, नैरो होती चली जाती हैं। तो इन्हें बोलते हैं स्टार सैक। स्टार सैक में जो क्रैक्स होती हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा चौड़ी होती हैं, ज़्यादा वाइडर होती हैं, कुछ इस तरह से शेप आपको बताएं। तो ये दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंट है, स्टार सैक और हार्ट सैक। और इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है विंड क्रैक्स इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
डियर क्वेश्चन नंबर 18 जो बोला जा रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक एब्रेसिव इज, जो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारा सिंथेटिक एब्रेसिव यूज किया जाता है, कौन से है? ऑप्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड, बोरिक एसिड, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो डियर्स यहाँ पे तीन के तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। ऑल ऑफ दीज मीन्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिंथेटिक एब्रेसिव यूज किया जाता है हमारा एल्युमिनियम कार्बाइड, बोरिक एसिड, सिलिकॉन, तीनों यूज किए जाते हैं, तीनों कॉमन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। द मेन कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में, जलीय चूना में जलीयता का गुण किसके कारण आता है? वाटर ना लगा देना मेरे दोस्त, गलती ना करना, वाटर ना लगाना कभी। यानी कि हाइड्रोलिक लाइम में हाइड्रोलिसिटी जो प्रदान होता है, इम्पार्ट होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, क्ले, वाटर। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर सी लगाना पड़ेगा, क्ले। क्ले क्या करता है? ये हाइड्रोलिसिटी प्रदान करता है हाइड्रोलिक लाइम को। और क्ले का सबसे मेन गुण क्या है? ये बहुत तेजी से सेटिंग करने में, यानी जमाने में बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल के अंदर किस लाइम का हम यूज करते हैं, जलीय संरचना में किस लाइम का यूज करते हैं, तो हमें क्या लगाना है वहां पे? हाइड्रोलिक लाइम। क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम में क्ले बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो शीघ्र जमने का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सैंडस्टोन इज अ, ऑप्शन सेडिमेंट्री रॉक्स, एक्वियस रॉक, सिलीसियस रॉक। यहाँ पे तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें तीन किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं। सैंडस्टोन क्या सेडिमेंट्री रॉक है? बिल्कुल है। ये सैंडस्टोन जो होता है अवसादी चट्टान होता है, ये सही हो गया। एक्वियस रॉक है, यानी कि जली चट्टान है, बिल्कुल है। ये जल में चट्टान के जो निक्षेपों का बहाव होता है, एक जगह पे जाके जब जमते रहते हैं, तो इसी से हमारा सैंडस्टोन का निर्माण होता है। तो यानी कि ये जली चट्टान भी इसको बोलते हैं। सिलीसियस रॉक है, क्या इसमें सिलिका की मात्रा होती है बहुतायत में? बिल्कुल होती है। ये एक सिलीसियस रॉक है, इसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सैंडस्टोन के जितने घटक हैं, सबसे ज्यादा कौन क्या होता है इसमें? क्वार्टज होता है, सिलिका। तो ये भी हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। 1 क्यूबिक मीटर में कितने ईंट की रिक्वायर्ड होती है? 400, 425, 450, 500। स्टैंडर्ड बुक या फिर किसी भी बुक में आप देखेंगे ज्यादातर आपको दिया होगा 500। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 500 ब्रिक। लेकिन बस खुरमी के बुक में दिया है 550। तो आप ध्यान रखना, ज्यादातर आपको क्या लगाना है? 500 ही लगाना है आपको, 550 नहीं लगाना है। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक होते हैं। और एक ब्रिक का वेट कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक ब्रिक का जो वेट होता है वो होता है 2.75 से 3 किलोग्राम के बीच। सॉरी डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड एन एक्सीलरेटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट। यानी सीमेंट का वेट का कितना परसेंट
कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड क्यों यूज किया जाता है? यह एक एक्सीलरेटर के रूप में काम करता है, यानी त्वरक के रूप में काम करता है। सेटिंग टाइम को कम करता है, यानी सेटिंग को फास्ट कर देता है, जिससे सेटिंग टाइम कम हो जाती है। तो कितना यूज करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, 1%, 2%, 3%, 4%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, यानी मैक्सिमम कैल्शियम क्लोराइड 2% लेते हैं। और अगर वेरी करते हुए पूछे तो 1.5 से लेकर के 2% के बीच यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा, मैक्सिमम 2%। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। और अगर यहीं पे आपको बात करें, रिटार्डर के रूप में किसका यूज करते हैं? जिप्सम की। कितनी मात्रा में यूज करते हैं? 2 से 3%, या 3 से 4%, सॉरी 3 से 4% जिप्सम की यूज करते हैं, जो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। The weight of good quality brick when immersed in water for a period of 16 hours should not exceed the weight of dry brick. डियर्स, आप लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे। अभी तक जो हमारा वेट पूछा जा रहा था वो 24 आवर्स में, 24 यानी 24 घंटे पानी में डुबोने के बाद वेट पूछा जा रहा था, लेकिन आज यहाँ पे 16 घंटे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना होना। ये बोर्ड थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, तो आपको फिर भी 20% ही चूज करना है। आप यहाँ कंफ्यूज ना होना कि हम 15% ले लें या 10% ले लें। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर। टिम्बर की जो सीजनिंग की जाती है, किस लिए की जाती है? ऑप्शन, इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो हम ब्रिक को काटते हैं, जब वो ताज़ा रहता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसको दूर किया जाता है, रिमूव किया जाता है। उसमें सैप होता है, सैप रस, उसको सैप को रिमूव करने के लिए ही हम सीजनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, इसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। ब्रिक ओ सॉरी वुड की, वुड की लकड़ी की जो क्वालिटी होती है अच्छी हो जाती है, और स्ट्रेंथ अधिक हो जाता है, इसीलिए हम इसका सीजनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम पोजुलाना। प्लीज डियर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिसको भी पता हो। यानी कि पोजुलाना लाइम जो होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। तो आपको हम बता दें डियर कि पोजुलाना लाइम जो होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 2 आवर्स होता है। कितना होता है? 2 घंटा। आप बस 2 घंटा याद कर लीजिए, यही काफ़ी है। तो देखते हैं 2 घंटा कहीं है। 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 120 मिनट जो होता है, यानी 2 घंटा, वो लाइम पोजुलाना का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। उसके बाद आपको बता दें, क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 30 मिनट होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का भी 30 मिनट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। प्राइमिंग कंसिस्ट ऑफ, यानी प्राइमिंग में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन, 1 पार्ट ऑफ व्हाइट लेड, 8 पार्ट ऑफ चाक एंड 4 पार्ट ऑफ ट्विस्ट बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। ऑप्शन बी, 8 पार्ट ऑफ व्हाइट लेड, 1 पार्ट ऑफ चाक एंड 4 पार्ट ऑफ ट्विस्ट बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। वन ऑप्शन सी, 1 पार्ट ऑफ व्हाइट लेड, 8 पार्ट्स ऑफ चाक एंड 1 पार्ट ऑफ लिंसीड ऑयल, नॉन ऑफ दीज एबव। तो यहाँ पे बता दें आपको, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन।
आपको याद कैसे रखना है, 1:8:4 ऐसे याद रखना है। यानी कि 1 भाग व्हाइट लेड, 8 भाग चाक और 4 भाग कच्चा अलसी का तेल यूज करना है। सॉरी, कच्चा नहीं, बॉइल्ड अलसी का तेल यूज करना है। 1:8:4, ये आप फार्मूला याद रख लीजिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज। ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का मेन काम क्या होता है? टू इम्पोर्ट प्लास्टिसिटी, टू मेक द ब्रिक ड्यूरेबल, टू प्रिवेंट श्रिंकेज, टू मेक द ब्रिक इम्परवियस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ब्रिक अर्थ में जो एल्यूमिना मिश्रित इसलिए करते हैं कि ये प्लास्टिसिटी प्रदान करे, जिससे हम मोल्ड करते समय आसानी से इसका शेप को प्रदान कर सकें। इसीलिए हम इसमें एल्यूमिना को देते हैं और ये एक प्लास्टिसिटी का काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अ वेल सीजन टिम्बर में कंटेंस मॉइस्चर अप टू। एक अच्छी तरह से संशोधित की हुई लकड़ी का जलांश कितना होता है? 4 से 6%, 6 से 8%, 8 से 10%, 10 से 12%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 10 से 12%। और ताजे कटे हुए पेड़ का कितना होता है? 100 से 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट्स। ऑयल पेंट में थिनर के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, घोलक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो तेली पेंट में घोलक के रूप में नेप्था और टर्पेंटाइन दोनों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेप्था का भी यूज करते हैं और टर्पेंटाइन का भी। किसमें? ऑयल पेंट में, थिनर के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे जाने से पहले हम आपको बता दें पेंट के कितने पार्ट होते हैं, यानी क्या क्या घटक होते हैं। थोड़ा इसको आपको आज एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दें। तो पेंट के जो मुख्य भाग होते हैं वो बेस होते हैं, सेकंड होते हैं सॉल्वेंट, थर्ड होते हैं व्हीकल, फोर्थ होते हैं ड्रायर, फिफ्थ होते हैं पिगमेंट। यानी 5 भाग से मिल करके हमारा पेंट बना होता है। तो बेस जो होता है रेड लेड या वाइट लेड का यूज किया है, जो सतह को ढकने का काम करता है। सेकंड मैंने बताया सॉल्वेंट, यानी पेंट में जिसे ज़्यादा गाढ़ापन है या पेंट को पतला करने के लिए, लाइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। थर्ड नंबर पे हमारा आता है व्हीकल। व्हीकल क्या करता है? रंग, वर्णक और बेस को एक दूसरे से बांधने का काम करता है, जिससे सतह पर आसानी से फैलाई जा सके। ये व्हीकल का काम होता है। उसके फोर्थ नंबर पे आता है ड्रायर। सतह पर पड़ने के बाद पेंट जल्द से जल्द सूख जाए, इसके लिए हम ड्रायर का यूज करते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है पिगमेंट। पिगमेंट क्या करता है? कलर देता है। पेंट को जिस भी कलर में बनाना होता है तो उसी कलर का हम पिगमेंट यूज करते हैं। तो ये रहा हमारे पेंट के मतलब 5 पार्ट थे, मतलब 5 भाग में, मतलब पेंट के घटक थे 5, जो अलग अलग घटक से मिलकर पेंट बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन ऑयल पेंट। ऑयल पेंट में सबसे ज़्यादा जो सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं।
पेट्रोलियम, स्प्रिट, कोल टार, टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हमने देखा बोर्ड में पेट्रोलियम को माना गया था, इसलिए हम आपको पेट्रोलियम ऑप्शन टिक करवाते हैं। पेट्रोलियम इज राइट ऑप्शन। उसे बुक में ज़्यादातर मिलता है टर्पेंटाइन। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्वेंट यूज किया जाता है ऑयल पेंट में, एक टर्पेंटाइन, दूसरा नेफ्था। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में करवाए भी थे। तो यहाँ पे पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम बहुत ही मतलब पेट्रोलियम का यूज क्यों किया जा रहा है बताएं आपको, बहुत ही हल्का होता है ये, इसलिए पेट्रोलियम का यूज को हम वरीयता देते हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त होता है? ऑप्शन बॉक्साइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, जिप्सम। जिप्सम के निस्तापन से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बता दीजिए और जिप्सम का बता दीजिए। देखो फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के निस्तापन से होता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। और यहीं पे जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं, कैल्सिनेशन के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करते हैं तो उसका फार्मूला चेंज हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। बस इतना ही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल, इसमें से कौन सा मिनरल है? ऑप्शन बैसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टज, साइनाइड। बैसाल्ट एक चट्टान है, अग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट भी चट्टान है, वो भी अग्नेय चट्टान। साइनाइड भी एक चट्टान है। बचा क्वार्टज, क्वार्टज एक मिनरल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वार्टज, माइका, फेल्सपार, ये सब क्या है? मिनरल है। क्वार्टज, माइका, फेल्सपार, जहां कहीं दिखाई दे मिनरल, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड, यानी खेल की सामग्री बनाने के लिए हम किस टिम्बर का यूज करते हैं? ऑप्शन मलबरी, महोगनी, साल, देवदार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, मलबरी। मलबरी का यूज हम करते हैं स्पोर्ट्स के सामान बनाने के लिए। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, अगर एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट कुछ बनाना है, किसान के काम में जो आने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो किस लकड़ी का टिम्बर का होता है? तो हो जाएगा बबुल। और स्पोर्ट्स सामान के लिए मलबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट, जो हम स्टोन रिटेनिंग वॉल में यूज करते हैं उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए क्या, हार्ड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हैवी होना चाहिए? तो ऑप्शन बताइए। अभी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी कल इसको हम करवाए थे, तो क्या होगा ऑप्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 34, सॉरी 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा हैवी। रिटेनिंग वॉल हमारा एक हैवी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम जितना हैवी स्टोन इसमें यूज करेंगे इतना ही हमारा ये रिटेनिंग वॉल क्या होगा, स्थायी होगा। और हार्ड स्टोन का यूज कहाँ करते हैं? रबल मैसनरी में। क्यों करते हैं? क्योंकि रबल मैसनरी में क्या होता है, हार्ड स्टोन क्या होते हैं, अगर इसका हम मतलब ड्रेसिंग करवाएंगे या इसको इसका कोने वगैरह सही करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, कास्ट बहुत अधिक हो जाएगा।
महंगा पड़ेगा हमारे लिए, इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, रबर मैसनरी को हम फॉलो करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 35। कितना हो गया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आज का। आज हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, बने रहिएगा आप मेरे साथ। इनवार कंटेंट्स, इनवार क्या होता है? इनवार एक टेप होता है, बहुत अच्छा टेप होता है, शुद्ध होता है। तो इनवार टेप किस किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन देखते हैं। 12% निकल, 24% निकल, 30% निकल, 36% निकल। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस चीज़ से, किस किस धातु से मिलकर इनवार टेप बना होता है। इसके बाद तो हम आपको बताते हैं कि कितनी मात्रा होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 36% ऑफ निकिल, यानी कि इनवार कंटेंट्स में 36% निकिल होता है। किसमें? इनवार टेप में। दूसरा मटेरियल क्या होता है और कितना होता है? चलो हम आपको बता देते हैं। दूसरा मटेरियल जो होता है स्टील होता है। कितना होता है? 64%, यानी 64% स्टील, 36% निकिल के कॉम्बिनेशन से हमारा इनवार टेप बनता है। ठीक है, इनवार टेप 36% निकिल और 64% स्टील। क्या होता है, हमारे बच्चे स्टूडेंट ज़्यादातर ये कर देते हैं कि 36% स्टील कहीं कहीं हो जाता है और 64% निकिल, ये उल्टा हो जाता है। ऐसा नहीं करना, स्टील की मात्रा अधिक होती है और निकिल की मात्रा कम होती है। इसको भी आप ध्यान में रखकर चलना। चलो, कल नेटवर्क के इशू की वजह से डियर्स हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को आज करवा देते हैं कि हमारे क्वेश्चन नेटवर्क के इशू की वजह से हम कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उस क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, द रॉक्स हैविंग एल्यूमिना आर क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर नोन एज। ऐसा कौन सा चट्टान है जिसमें क्ले या एल्यूमिना बहुतायत में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं? सिलीसियस रॉक, अर्जिलिसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, अर्जिलेसियस रॉक। एक बार और आपको बता दें, ऐसा चट्टान जिसमें क्ले या मृतिका की मात्रा अधिक हो उसे अर्जिलेसियस रॉक कहते हैं। जिसमें सिलिका यानी क्वार्टज की मात्रा अधिक हो उसे हम सिलीसियस रॉक कहते हैं। और जिसमें लाइम चूना की मात्रा अधिक हो उसे हम बोलते हैं कैलकेरियस रॉक। आगे से ध्यान रखना, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, चूना की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, एल्यूमिना की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, लाइम की मात्रा और क्ले की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, अर्जिलेसियस, सिलीसियस और कैलकेरियस। ये क्या होता है ना, चट्टान को जो डिवाइड किया गया है, ये अर्जिलेसियस, सिलीसियस, कैलकेरियस, ये केमिकली, मतलब चट्टान का जो प्रकार है ये रासायनिक रूप से डिवाइडेड है। ये जियोलॉजिकल जो डिवाइडेड हैं वो क्या क्या होते हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान, ये हो गया। और फिजिकली के रूप में जो डिवाइडेड है वो स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, यानी स्तरीय अस्तरीय चट्टान। समझ में आ गया होगा। मीन्स जियोलॉजिकली डिवाइडेड चट्टान जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटाफॉर्मिक रॉक्स, 3 पार्ट में डिवाइड है। इसके बाद फिजिकली डिवाइडेड 2 पार्ट में, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, स्तरीय, अस्तरीय। थर्ड आता है केमिकली डिवाइडेड, यानी केमिकल के आधार पर जो डिवाइड होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिलीसियस, कैलकेरियस, अर्जिलेसियस। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर्स। अगला क्वेश्चन, द हारमोनियस मिक्सिंग ऑफ द क्ले इंग्रेडिएंट इज नोन एज, यानी क्ले के भिन्न भिन्न जो घटक हैं, हारमोनियस बोले तो समान रूप से मिक्स करने के विधि को क्या कहते हैं? विदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ब्लेंडिंग कहते हैं। यानी क्ले के इंग्रेडिएंट को मिक्स करने की विधि को हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं। नीडिंग यहाँ पे ऑप्शन है, नीडिंग क्या होता है?
सिलिका यानी क्ले, वाटर एंड अन्य घटक। जब आपके क्वेश्चन में ये आ जाए क्ले, वाटर एंड अन्य घटक को मिक्स करने को क्या कहते हैं, वहाँ नीडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन जो क्ले इंग्रेडिएंट हार्मोनियस मिक्सिंग को ब्लेंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द बेसिक पर्पज ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट। रिटार्डर जो यूज किया जाता है उसका बेसिक पर्पज क्या है, उसका आधार क्या है, मतलब क्यों यूज किया जाता है रिटार्डर। ऑप्शन, टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, टू डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, टू रेंडर द कंक्रीट मोर वाटर टाइट, टू इम्प्रूव द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो रिटार्डर का काम ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, यानी कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट को इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि सेटिंग की जो प्रोसेस है उसको स्लो करने के लिए, जिससे कि हमारी सेटिंग टाइम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। ध्यान रखना, रिटार्डर जो है बस इनिशियल सेटिंग टाइम को प्रभावित करता है, ना कि फाइनल सेटिंग टाइम पे। कभी भी आप ये ना लगा देना कि इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम इंक्रीजमेंट, नो नो नो, ओनली इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। यानी कि हीट के बढ़ने यानी उष्मा के बढ़ने और अत्यधिक दबाव के कारण जो चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटाफॉर्मिक रॉक्स, नॉन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, मेटाफॉर्मिक रॉक्स बोलते हैं। तो देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है। यानी धरती के अंदर जो मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलकर बाहर आता है तो जम जाता है। अंदर आता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। वो लावा जब जम करके चट्टान का निर्माण करता है तो वो होता है हमारा इग्नियस रॉक। उसके बाद वाटर, हवा, हिमखंड आदि नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली ढंग से तरीके से जब यही चट्टान घर्षण फ्रिक्शन के कारण ये मतलब एक स्थान से टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके जम करके चट्टान का निर्माण करते हैं, तो उसे बोलते हैं अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद आता है मेटाफोरिक रॉक, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में ही दिया था। यही चट्टान जब धरती के अंदर दब जाते हैं, दबने के बाद अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये अपने शेप को चेंज कर देते हैं, तो ऐसे चट्टान को हम बोलते हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स, जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब सबसे शुद्ध लोहा जो होता है क्या होता है, आपको पता ही है, पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। कितना पाई जाती है कमेंट बॉक्स बताइए भाई, आपको हम कल ही बताए थे। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। The most common admixture which is used to accelerate the initial set of concrete, which is used to accelerate the initial set of concrete, यानी कि प्रारंभिक जमाव को जो एक्सिलरेट करता है यानी त्वरक त्वरक का काम करता है, क्या होगा। प्रारंभ में जमाव को जो एक्सिलरेट करता है, त्वरक का काम करता है, इसमें से क्या होगा। ऑप्शन, जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है बी इज राइट ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड
एक्सीलरेशन का काम करता है, त्वरक का काम करता है, जिसकी मात्रा 1.5 टू 2% यूज करते हैं। ऑप्शन ए जो दिया हुआ जिप्सम, तो जिप्सम एक रिटार्डर का काम करता है जिसकी मात्रा हम 3 से 4% लेते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट रिजल्ट। जब हम कंक्रीट में प्रॉपर मात्रा में एयर को प्रवेश कराते हैं, इंटर कराते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट होता है या क्या लॉस होता है? ऑप्शन, बेटर वर्कबिलिटी, बेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग, लेसर वर्कबिलिटी, लेसर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग। पहला जो दिया हुआ बेटर वर्कबिलिटी बिल्कुल सही है। अगर हम एयर को अच्छे से इंटर करा दिए कंक्रीट में, इसकी यही फायदा है, वर्कबिलिटी अच्छी होगी। और बेटर रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थाविंग, जमने और पिघलने के प्रति इसका क्षमता अच्छी हो जाएगी, ये भी सही है। लेकिन इसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है, बस ये खासियत होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड के लिए कौन सा है? ए इज राइट ऑप्शन। ध्यान रखना, वर्कबिलिटी अच्छी होती है, फ्रीजिंग एंड थाविंग के प्रति रेजिस्टेंस अच्छी हो जाती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। लॉस बोले तो स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास क्या होता है, यानी फाइबर ग्लास की विशेषता क्या होती है? रिटेंस हीट लॉन्गर, यह हीट को लंबे समय तक रिटेंस कर सकता है, मतलब रोक रखता है। हैज अ हायर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मतलब इसका जितना भार होता है उसके तुलना में अगर देखा जाए तो इसकी सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, ये भी सही है। इज शॉक प्रूफ एंड फायर रिटार्डेंट, रिटार्डेंट, ये शॉक प्रूफ होता है और फायर रिटार्डेंट मतलब अग्नि के प्रति भी अच्छी होती है, प्रतिरोधी होती है। और ये शॉक प्रूफ, शॉक मतलब झटके जब मारेंगे तो ये इसका विनाश नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, क्षति नहीं होगी, तो ये भी एक फायदा है। तो हीट लॉन्गर, लंबे समय तक हीट को जनरेट कर सकता है। हायर स्ट्रेंथ होता है वेट की अपेक्षा, बिल्कुल होता है। और शॉक प्रूफ होता है, झटके को सहन कर सकता है। और फायर रिटर्डेंट यानी अग्नि के प्रति अग्निरोधी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। तो यहाँ पे आपके तीन के तीनों ऑप्शन जो दिए थे वो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर के लिए बेस मटेरियल का यूज किया जाता है, यानी डिस्टेम्पर में बेस मटेरियल क्या यूज होता है? द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज ऑप्शन, चाक, लाइम, लाइम पुट्टी, सीमेंट वाश। तो आप लाइम पुट्टी कृपया करके ना लगा देना। यानी कि जो बेस मटेरियल होता है डिस्टेम्पर का होता है चाक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। यानी हमारा जो डिस्टेम्पर बना होता है चाक और रॉ लिंसीड ऑयल, यानी कि चूने की जो खड़िया होता है और कच्चे अलसी तेल को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? डिस्टेम्पर। और डिस्टेम्पर का यूज कहाँ किया जाता है? ये दीवार के आंतरिक सतह पे करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि बाहरी सतह पे इसका यूज नहीं करते हैं कि ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके या बारिश वर्षा हो जाए तो ये क्या होता है, इसका क्षति हो जाता है। इसलिए इसका यूज हम जब भी करते हैं ये आंतरिक सतह पे करते हैं दीवार के। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन के लगभग में थे। और इसी तरह से हम आपको पर डे 50 क्वेश्चन, और ये हम आपको बीएम का, बिल्डिंग मटेरियल का 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 500 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हो सकता है सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करें, थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो अच्छा होगा। आरसीटी वगैरह तो आपका काफ़ी क्वेश्चन इसी से मैच करेगा बीएम से, इसलिए हम इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे।
तो डियर्स, इसी तरह से हम पर डे आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद करते भी रहेंगे। आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2018 के एग्जाम आप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर ठोकना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि सबका भला हो। थैंक यू सो मच, इतना ही बस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।